अब टाइम देख लें, 1:45 बजे मेरी तकरीर शुरू हो रही है, 1:45 बजे मैं रुखसत हो जाऊंगा। 1 घंटा तकरीर होगी इंशाअल्लाह। मेरी तकरीर के बाद अगर आप मौजूद रहेंगे और आपकी ख्वाहिश होगी तो ये हमारे दोनों शायर मौजूद हैं, इंशाअल्लाह ये ना तो मनक़बत के अशार से आपको महजूज फरमाएंगे। एक बार और मोहब्बत से दुरूद शरीफ पेश कर लें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदीना व मौलाना मुहम्मद मादनिल जुदी वल करम बारिक वसल्लिम सलातु व सलामुन अलैका या रसूल अल्लाह। बहुत अच्छा इंतजाम और इत्तिमामो इंसराम किया है केसरपुर के मुसलमानों ने, और बहुत अच्छी मेहमान नवाजी की है मोहतरम कुतुबुद्दीन भाई ने, कुतुबुद्दीन भाई साहब ने, और डॉक्टर इरफान साहब और इनके साथ जितने इनके हमनवा हैं, सब ने माशाअल्लाह बहुत ही दिल से गौसे आजम की महफिल का इनेकाद किया है। तो आला हजरत अजीमुल बरकत मुजद्दिद दीन व मिल्लत, हामी कुरान व सुन्नत, माही कुफ्र व ज़लालत, मेमारे मिल्लत, कंजुल करामत, जबलुल इस्तिकामत, गवासे बहरे मारिफत, मुहक्किक़े हक़ाइक़ शरीअत, मुदक्किक़े दक़ाइक़ तरीक़त, अच्छे रज़ा, प्यारे रज़ा, सच्चे रज़ा, आला रज़ा, बाला रज़ा, निराला रज़ा, मुहक्किक़ रज़ा, मुहद्दिस रज़ा, मुफस्सिर रज़ा, मुसन्निफ रज़ा, मुतकल्लिम रज़ा, मुनाजिर रज़ा, मुफ्ती रज़ा, मुजद्दिद रज़ा, इमाम अहमद रज़ा खान ने पीरे पीरा, मीरे मीरा, शाहे जीला, पीरा ने पीर, मीरा ने मीर, रोशन ज़मीर, कुतुब रब्बानी, पीरे लासानी, महबूबे सुभानी, शहबाज़े लामकानी, अश-शेख अब्दुल कादिर जिलानी, कुद्दिस सिर्रुहु नूरानी, कुतुबुल अक़ताब, फर्दुल अफ़राद, गौसुल अब्बास की बारगाह में खिराज अक़ीदत पेश किया। और आला हज़रत ने लिखा, बंदा कादिर का भी कादिर भी है अब्दुल कादिर, बंदा कादिर का भी कादिर भी है अब्दुल कादिर, सिर्रे बातिन भी है जाहिर भी है अब्दुल कादिर, जी तसर्रुफ भी है, माजून भी मुख्तार भी है, कारे आलम का मुदब्बिर भी है अब्दुल कादिर, काज़ी शरा भी है, मुफ्ती मिल्लत भी है, इल्मे असरार से माहिर भी है अब्दुल कादिर, कुतुब अब्दाल भी है, महबरे इरशाद भी है, मरकज़े दायरे सिर भी है अब्दुल कादिर, रश्क बुलबुल है रज़ा, लाले सद्दाक भी है, आपका वासिफ व जाकिर भी है अब्दुल कादिर। सुभान अल्लाह। गौसे पाक की शान में मनक़बत के अशार पेश किए गए, और ये महफिल भी गौसे पाक के नाम से मंसूब है। हम औलिया किराम से मोहब्बत करते हैं, और अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया है, वकुनु मा सादिकीन, ओ लोगों सच्चों के साथ हो जाओ, ओ लोगों सच्चों के साथ हो जाओ। अब हमने सच्चों की तलाश शुरू की। तवज्जो चाहूंगा, हर सिलसिले के वली से सुन्नी मोहब्बत करता है। कारी हसन रजा साहब, ये सुन्नी की पहचान है, और ये सुन्नी की इनफिरादियत है, और ये सुन्नी का अकीदा है और मसलक है। ये सुन्नी का मसलक है कि हर सुन्नी हर वली से मोहब्बत करता है। मशरिक में रहने वाला वली हो, कोई मगरिब में रहने वाला वली हो, या शिमाल में वली हो, या जुनूब में वली हो, सारे औलिया से सुन्नी मोहब्बत करते हैं। साया जुमला मशाइख, या खुदा हम पर रहे, रहम फरमा आले रहमा मुस्तफ़ा के वास्ते हम हर वली से मोहब्बत करते हैं। सिलसिले कादरिया, सिलसिले नक्शबंदिया, सिलसिले चिश्तिया, सिलसिले सुहरवर्दिया, और इन सलासिल की जो शाखें हैं और उन शाखों के से मंसूब जो औलिया किराम है, हर सुन्नी हर वली से मोहब्बत करता है। हिंदुस्तान पाकिस्तान में रहने वाले वली हो, या तुर्किस्तान, इंग्लिस्तान, अफगानिस्तान, सूडान, अमेरिका, जर्मनी, जापान, होलैंड, मॉरिशस, मलेशिया, श्रीलंका, ऑस्ट्रेलिया, जिम्बाब्वे, चीन, नेपाल, बांग्लादेश, भूटान, इंडोनेशिया, मलेशिया, सीरिया, अल्जीरिया, ओमान, कुस्तुनतुनिया, तंजानिया, चेचेनिया, बोस्निया, अल्जीरिया, केनिया, तंजानिया, कायनात के किसी गोशे में अगर अल्लाह का वली है तो सुन्नी उस वली से मोहब्बत करता है, सुन्नी उस वली से मोहब्बत करता है। अल्लाह ताला ने फरमाया, वकुनु मा सादिकीन, तुम सच्चों के साथ हो जाओ, सच्चों के साथ हो जाओ, झूठों के साथ मत होना, सच्चों के साथ हो जाओ। लानतुल्लाहि अलल काज़िबीन, अरे झूठों पर भी तो अल्लाह की लानत है। हुक्म खुदा होता है, सच्चों के साथ हो जाओ। अब हमने सच्चों की तलाश शुरू की।
हमने सच्चों की तलाश शुरू की, हमने देखा आला हजरत फाजिल बरेलवी सच्चे हैं, हम आला हजरत से मोहब्बत करने लगे। हमने देखा मुफ्ती आज़म हिंद सच्चे हैं, हम मुफ्ती आज़म हिंद से मोहब्बत करने लगे। हमने देखा हुज्जतुल इस्लाम सच्चे हैं, हुज्जतुल इस्लाम से मोहब्बत करने लगे। हमने देखा मुफस्सिर आज़म सच्चे हैं, उस्ताद ज़मान सच्चे हैं, हबीब मिल्लत सच्चे हैं, सदरुल उलमा सच्चे हैं, अमीन शरीयत सच्चे हैं, हम इनसे मोहब्बत करने लगे। हमने देखा मुर्शिद करीम ताजुश शरिया सच्चे हैं, हम ताजुश शरिया से मोहब्बत करने लगे। सच्चों की तलाश जारी रही। हमने देखा कुतुबुल मदार हजरत शाह पतिउद्दीन अलैहि रहमा सच्चे हैं, हम जिंदा शाह मदार से मोहब्बत करने लगे। हमने देखा वारिस पाक सच्चे हैं, हम वारिस पाक से मोहब्बत करते हैं। हमने देखा मखदूम सिमनानी सच्चे हैं, हम मखदूम सिमनानी से मोहब्बत करते हैं। हमने देखा शेख शरफुद्दीन यहिया मनेरी सच्चे हैं, हम शेख शरफुद्दीन यहिया मनेरी से मोहब्बत करने लगे। हमने देखा कि कुतुबे बिहार सच्चे हैं, हम कुतुबे बिहार से मोहब्बत करने लगे। हमने देखा बरेली शरीफ में हजरत शाहदाना वली सच्चे हैं, हम हजरत शाहदाना वली से मोहब्बत करने लगे। हमने देखा साबिर कलियरी सच्चे हैं, दामने साबिर कलियरी में आ गए। सच्चों की तलाश चलती रही, सच्चों की तलाश चलती रही। हमने देखा महबूब इलाही सच्चे हैं, महबूब इलाही के दामन में आ गए। हमने देखा हजरत कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी सच्चे हैं, हम कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी के दामन में आ गए। हमने देखा शेख अब्दुल हक मुहद्दिस देहलवी सच्चे हैं, शेख अब्दुल हक मुहद्दिस देहलवी के दामन में आ गए। हमने देखा अल्लामा फजले हक खैराबादी सच्चे हैं, अल्लामा फजले हक खैराबादी से मोहब्बत करने लगे। हमने देखा हिंदुस्तान के राजा सबके ख्वाजा गरीब नवाज सच्चे हैं, हम गरीब नवाज से मोहब्बत करते हैं। हमने देखा ताजदार बगदाद शहंशाह बगदाद, ताजदार बगदाद गौसे पाक शेख अब्दुल कादिर जिलानी सच्चे हैं, हम दामने गौस में आ गए और महफिले गौस सजाकर दुआ की। कादरी कर, कादरी रख, कादरियों में उठा, कदरे अब्दुल कादिर कुदरत नुमा के वास्ते। नारे तकबीर, नारे रिसालत, पैदाने गौसे आज़म, मसलके आला हजरत, पैदाने औलिया इकराम, हजरत अल्लामा कारी जिक्रुल्लाह मक्की, सरजमीने केसरपुर, नारे तकबीर। वाह वाह वाह, माशाअल्लाह, बहुत अच्छा, माशाअल्लाह। और देखिए हम सबसे मोहब्बत करते हैं, सदाकत के ताजदार सिद्दीक़ अकबर से मोहब्बत करते हैं, अदालत के शहसवार उमर इब्न खत्ताब से मोहब्बत करते हैं, सखावत के अलमबरदार उस्मान गनी से मोहब्बत करते हैं, शुजाअत के शाहकार मौला अली से मोहब्बत करते हैं, और अपने आका दाता मक्की मदनी आका नूरुन अला नूर प्यारे हुजूर से मोहब्बत करते हैं। और ये मसलक आला हजरत है कि मोहम्मद की मोहब्बत दीन हक की शर्त अव्वल है, इसी में हो अगर खामी तो सब कुछ नामुकम्मल है। क्या बात है, बहुत अच्छा है, बहुत। और ये मोहब्बत यही है मसलक आला हजरत। नोट कर लीजिएगा, 4 खुसूसी मोहब्बतें हैं। अगर ये 4 मोहब्बतें मौजूद हैं तो मसलक आला हजरत वहां मौजूद है, और इन चारों में से किसी एक की मोहब्बत भी नहीं तो समझिए वहां मसलक आला हजरत भी नहीं। पहली मोहब्बत इमामुल अंबिया, सनदुल अंबिया, सैयदुल अंबिया मोहम्मद अरबी की मोहब्बत, ये है पहली मोहब्बत। और दूसरी मोहब्बत तमाम सहाबा किराम की मोहब्बत, तमाम सहाबा किराम की मोहब्बत। और तीसरी मोहब्बत तमाम अहले बैत अतहार की मोहब्बत। जरा बोलो मोहब्बत से बोलो सुभान अल्लाह। लिखमसतुन उत्फी बिहा हर्रुल ववाइल हातिमा अल मुस्तफा वल मुर्तज़ा व इब्नाहुमा वल फातिमा, खुदाया बहक़ बनी फातिमा की बरक़ौल इमाम खातिमा। अगर दावत अमरत कुनी बर कबूल मनो दस्तुदा माने आले रसूल। दूसरी मोहब्बत सहाबे किराम की मोहब्बत, तीसरी मोहब्बत अहले बैत की मोहब्बत, और चौथी मोहब्बत तमाम औलिया किराम की मोहब्बत।
ये है मसलक आला हजरत। जहां ये चार मोहब्बतें हैं वहां मसलक आला हजरत है, और जहां ये चार मोहब्बतें नहीं वहां मसलक आला हजरत नहीं है। अब इन मोहब्बतों का फायदा समाप्त करो। अल्लाह अकबर। मुकम्मल नतीजा है, मुकम्मल नजात है इन चारों मोहब्बतों में कि जिन दिलों में, तवज्जो चाहूंगा, जिन दिलों में मुस्तफा की मोहब्बत होगी उन दिलों में कभी नसरानियत और यहूदियत नहीं दाखिल होगी, और जिन दिलों में सहाबा किराम की मोहब्बत होगी उन दिलों में कभी राफजियत दाखिल नहीं हो सकती है, और जिन दिलों में अहले बैत की मोहब्बत होगी उन दिलों में कभी खारजियत दाखिल नहीं हो सकती, और जिन दिलों में औलिया किराम की मोहब्बत होगी उन दिलों में कभी नजदियत और वहाबियत और देवबंदियत दाखिल नहीं हो सकती। मोहब्बत की बात चल रही है, मोहब्बत की। मैंने एक आशिक से पूछा, ओ आशिक ये बताओ कि हिंदुस्तान में शहर बहुत हैं, तुम्हें कौन सा शहर सबसे ज्यादा पसंद है? मैंने आशिक से पूछा, गौर कीजिएगा, मोहब्बत की बात चली। मैंने पूछा, ओ आशिक तुम्हें कौन सा शहर पसंद है? बताओ। लखनऊ पसंद है, बनारस पसंद है, मुरादाबाद पसंद है, बरेली पसंद है, हैदराबाद पसंद है, कोलकाता पसंद है, पटना पसंद है, कटक पसंद है। कौन सा शहर पसंद है? भुवनेश्वर पसंद है, चंडीगढ़ पसंद है, नैनीताल पसंद है, देहरादून पसंद है, हुबली पसंद है, मुंबई पसंद है, दिल्ली पसंद है। कौन सा शहर पसंद है? तो आशिक ने कहा, शहर के दरबे दिल बरस, मुझे तो सबसे ज्यादा वो शहर पसंद है जिस शहर में मेरा महबूब रहता है। कहने लगा, मुझे सबसे ज्यादा वो शहर पसंद है जिस शहर में मेरा महबूब रहता है। सुन्नियों से पूछा गया, ओ सुन्नियों तुम्हें कौन सा शहर पसंद है? हर सुन्नी का यही जवाब था, दौलत पसंद है ना खजीना पसंद है, मुझको गुबारे राहे मदीना पसंद है, लालों में है पसंद मुझे आमिना का लाल, शहरों में मुझको शहर मदीना पसंद है। ऐसे जन्नती हजरात बैठे हुए हैं, इन जन्नती हजरात को देखकर मुझे भी एक शेर याद आया, इजाजत हो तो पेश कर दूं। कि बज़्म सरकार कहीं जब भी सजी देखी है। क्या बात है। मैं कब आया था? अल्लामा सिद्दीक साहब केसरपुर में कब आया था? इससे पहले तकरीबन 5-6 साल पहले मैं आया था। 5-6 साल के बाद फिर हाजिर आया हूँ। हजरत मौलाना सिद्दीक साहब ने बताया कि गुज़श्ता साल भी राब्ता करने की कोशिश की लेकिन राब्ता न हो सका। इस साल फिर मैं हाजिर हूँ, हयात रही तो आइंदा भी हाजिर हूँ। बच्चों बैठ जाओ, ये बच्चा बैठ जाओ। सुभान अल्लाह। के बज़्म सरकार कहीं जब भी सजी देखी है, के बज़्म सरकार कहीं जब भी सजी देखी है, इश्क वालों की वही भीड़ लगी देखी। वाह वाह, जिंदाबाद हज़रत, जिंदाबाद। हज़रत कारी इकराम रज़ा बैठे, इनकी तरफ से एक शेर की फरमाइश है, मौलाना तारिक रज़ा हमदानी की तरफ से एक शेर की फरमाइश है। मैं वो शेर पेश कर देता हूँ। आपने नाते समात की, मनक़बते समात की, शोराए किराम की आवाज लाजवाब है और आवाज ही अल्लाह की दी हुई अजीम नेमत है, अल्लाह की अजीम नेमत है। अल्लाह ताला हमारे इन फनकारों की आवाज की हिफाजत फरमाए। एक शेर की फरमाइश मेरे लिए भी है, समात कर ले, फिर हदीस रसूल समात करेंगे आप कि अल्फाज नहीं मिलते सरकार को क्या कहिए। वाह वाह, जिंदाबाद।
क्या कहिए, जाने आलमीन कहिए, मुरादुल मुश्ताकीन कहिए, अनीसुल गरीबीन कहिए, सिराजुल सालिकीन कहिए, शम्सुल आरिफीन कहिए, शफीउल मुज़निबीन कहिए, खातिमुन नबिय्यीन कहिए, इमामुल अव्वलीन वल आखिरीन कहिए, ताहा व यासीन कहिए, सैयदुल मुबल्लिगीन कहिए। अल्फाज नहीं मिलते सरकार को क्या कहिए, क्या कहिए, सरकारे दो आलम कहिए, नूरे मुजस्सम कहिए, रसूले मुहतशम कहिए, शफीउल उमम कहिए, शहरे यारे इरम कहिए, ताजदारे हरम कहिए, सैयदुल अरब वल अजम कहिए, साहिबे जूदो करम कहिए। अल्फाज नहीं मिलते सरकार को क्या कहिए, क्या कहिए, शम्सुद्दोहा कहिए, बदरुद्दोजा कहिए, नूरुल हुदा कहिए, खैरुर रसूल कहिए, खैरुल बशर कहिए, खैरुल वरा कहिए, दानाए सुबुल कहिए, खत्मुर रसूल कहिए, मौलाए कुल कहिए। अल्फाज नहीं मिलते सरकार को क्या कहिए, क्या बात है, क्या कहिए, बशीरो नजीर कहिए, सिराजम मुनीर कहिए, यासीन कहिए, पाहा कहिए, मुजम्मिल कहिए, मुदस्सिर कहिए। अल्फाज नहीं मिलते सरकार को क्या कहिए, क्या कहिए, सैयद अबरार कहिए, मालिक मुख्तार कहिए, शफी रोज़े शुमार कहिए, नाइब परवरदिगार कहिए, बाइसे तख्लीक़ कायनात कहिए, फरमा रवाए कौनैन कहिए, जद्दिल हसन वल हुसैन कहिए, मालिक जन्नत कहिए, कासिम नेमत कहिए, सैयदुल फुसा कहिए। अल्फाज नहीं मिलते, अल्फाज नहीं मिलते सरकार को क्या कहिए, अल्फाज नहीं मिलते सरकार को क्या कहिए। जिब्रील सलामी दे दरबार को क्या कहिए। वाह वाह वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत, फैज़ाने आला हजरत, फैज़ाने गौसे आज़म हजरत अल्लामा ज़िक्रुल्लाह मक्की, हजरत अल्लामा ज़िक्रुल्लाह मक्की। नारे तकबीर, नारे रिसालत। तबीयत लग रही है आपकी, तबीयत लग रही है, परेशानी तो नहीं। 1 बजे रात में तकरीर करना और सुनना सबके बस की बात नहीं, लेकिन नशा पिला के गिराना तो सबको आता है। मजा तो जब है कि गिरतों को थाम ले साकी, मजा तो जब है कि गिरतों को थाम ले साकी। तवज्जो से सुनिएगा, अखलाक़े मोहम्मद की क्या शान निराली है, दुश्मन भी पढ़े कलमा, किरदार को क्या कहिए। तो बात चल रही थी मोहब्बत की, हम गौसे पाक की मोहब्बत में जलसे का इनेकाद करके महफिल में हाजिर हैं और 1 बजे के बाद भी हम तनगोश होकर उलमाए किराम को सुन रहे हैं। अब सुनिए हदीस शरीफ, बुखारी शरीफ जिल्द सानी बाबू तवाज़ो सफ़ा नंबर 963, सत्र 1 2 3 4 5। अन नबी हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला क़ाला क़ाला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम इन्नल्लाह ताला क़ाल मन आतली वलियन फ़क़द आज़नतुहु बिल हर्ब व मा तक़र्रबा इलैया अब्दी बिशैइन अहब्बु इलैया मिम्मा तरस्तु अलैहि व ला यज़ालु अब्दी यतक़र्रबु इलैया बिन नवाफ़िल हत्ता अहबब्तुहु फ़कुन्तु समअहु अल्लज़ी यस्मअु बि व बसरहु अल्लज़ी युबसिरु बि व यदहु अल्लती यब्तिशु बिहा व रिजलहु अल्लती यमशी बिहा व इन सअलनी लअतियन्ना व लन इस्तअज़नी लअइज़न्ना औ कमा क़ाल सय्यदुल मुरसलीन। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, क्या बात है। बात चल रही है मोहब्बत की, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। हम मोहब्बत औलिया में हाजिर हैं, सुभान अल्लाह। बोले से मिलकर सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। खुतबा के साथ एक हदीस पेश की थी मैंने, रावी हजरत अबू हुरैरा है
आका ने फरमाया कलिमतानी हबीबतानी लर्रहमान। आका ने फरमाया दो कलमे अल्लाह ताला को बहुत पसंद है। ये मखलूक की पसंद की बात नहीं चल रही है, खालिक की पसंद की बात चल रही है। ये पसंद किसकी है? रब्बुल आलमीन की। के दो कलमे अल्लाह ताला को पसंद है और बहुत ज्यादा पसंद है। मेरी प्यारी माँ बहनों, आप भी तवज्जो करो। आप भी 40-50 औरतें, 10-20 औरतें एक मकाम पे अगर बैठ जाएं तो आपस में गुफ्तगू ना करें, चुगली ना करें, गीबत ना करें, शौहर की बुराई ना करें, सास ससुर की कमी का जिक्र ना करें, बल्कि सब मिलकर प्यारे नबी पर दुरूद शरीफ का नजराना पेश करें। और आगे जो बात अर्ज कर रहा हूं उसे तवज्जो से सुने और तख्तिए दिल पे नोट करें। आका फरमाते दो कलमे अल्लाह ताला को बहुत पसंद है और वो दो कलमे जो अल्लाह ताला को बहुत पसंद है, खफीफतानी अलल लिसान, वो दो कलमे जबान पर बहुत हल्के, इस्तेमाल में बहुत हल्के, तलफ्फुज में बहुत हल्के, अदायगी में बहुत हल्के हैं, लेकिन सकीलतानी फिल मीज़ान, वो दोनों कलमे मीज़ाने अमल पे बहुत भारी है। ओ केसरपुर बरेली शरीफ के मुसलमानों, वो दो कलमे जो अल्लाह ताला को बहुत पसंद है, जबान पर बहुत हल्के, मीज़ानी अमल पे बहुत भारी हैं, वो दो कलमे कौन से हैं? सहाबा किराम भी मुंतजिर हैं, हम अतन गोश हैं। ओ मक्की आका, ओ मदनी आका, नूरुन अला नूर, प्यारे हुजूर, वो दो कलमे कौन से हैं? तो आका ने फरमाया सुबहानल्लाहि व बिहम्दिही, ये है पहला कलमा सुबहानल्लाहिल अज़ीम, ये है दूसरा कलमा। मिलकर बोलो सुबहानल्लाह। ये दो कलमे मेरे साथ पढ़िए, सुबहानल्लाह। बच्चों तुम भी सुबहानल्लाह व बिहम्दिही सुबहानल्लाहिल अज़ीम, सुबहानल्लाह व बिहम्दिही सुबहानल्लाहिल अज़ीम। ये दो कलमे हैं जो अल्लाह ताला को बहुत पसंद है, जबान पर बहुत हल्के, मीज़ानी अमल पे बहुत भारी हैं। और बुखारी शरीफ की एक हदीस शरीफ और है कि अगर कोई खुश नसीब हर रोज सुबहानल्लाहि व बिहम्दिही सुबहानल्लाहिल अज़ीम 100 बार पढ़ेगा, 100 बार पढ़ेगा, तो अगर उसके गुनाह समंदर की झाग के बराबर होंगे, अल्लाह ताला वो भी माफ फरमा देगा। सूरज को किरण, चांद को जौ देता है, बिजली को कड़क, शम्मा को लौ देता है, देने पे जो आती है करीमी उसकी, मांगे जो कोई एक तो 100 देता है। हम तो माइल पर करम है, कोई साइल ही नहीं, राह दिखलाए किसे रह रवे मंजिल ही नहीं। ये दो कलमे हैं, कसरत से पढ़ो, खूब पढ़ो। माँ बहनों तुम भी विर्द में रखो। अगर नेकी का पल्ला हल्का हो गया और हमारे पास अगर ये दो कलमे होंगे तो पल्ला भारी भी हो जाएगा और बेड़ा पार भी हो जाएगा। दिल बस खौफ से पत्ता सा उड़ा जाता है, पल्ला हल्का सही भारी है भरोसा तेरा। क्या बात है, मुस्कुरा कर बोलो माशाअल्लाह। माशाअल्लाह, क्या बात। तवज्जो रखें। अलालत के बावजूद माशाअल्लाह इतनी बरकत है, सुभान अल्लाह। और यही तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला का करम है मेरे ऊपर कि अलालत होती है, किसी तरह की परेशानी होती है, लेकिन तकरीर के वक्त अल्लाह की तरफ से गैबी मदद मिल जाती है, गौसे पाक का फैज़ जारी हो जाता है। जी ये 22 साल से मैं तकरीर कर रहा हूँ, 22 साल हो गए, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह तकरीर के वक्त कभी ऐसी कोई कमजोरी और नकाहत महसूस न हुई। ये माँ बाप की दुआओं का असर है, बुजुर्गों का फैजान है। और हदीस रसूल पेश करता हूँ, हकीकत में मेरे नबी का मोजेज़ा है।
अब समात कीजिएगा कि सुबहानल्लाहि व बिहम्दिही सुबहानल्लाहिल अज़ीम, इसकी कसरत किया करें। माँ बहनों दुरूद शरीफ की कसरत किया करें। हर दर्द की दवा है सल्ले अला मोहम्मद, तावीज़ हर बला है, तावीज़ हर बला है सल्ले अला मोहम्मद। और आला हजरत ने यूं कहा, काबे के बदरुद्दोजा तुम पे करोड़ों दुरूद, तैबा के शम्सुद्दुहा तुम पे करोड़ों दुरूद, और कोई गैब क्या तुमसे नेहा हो भला, जब न खुदा ही छुपा तुम पे करोड़ों दुरूद। काम वो ले लीजिए तुमको जो राजी करे, ठीक हो नामे रजा तुम पे करोड़ों दुरूद। दुरूद शरीफ की कसरत करो मेरे अजीजों। इधर देखो, हर अमल में कबूल और अदम कबूल का एहतिमाल है। हर अमल में दो पहलू है, कबूल अदम कबूल। यानी हमने नमाज पढ़ी, कबूल हुई कि नहीं हमें मालूम नहीं। हमने रोजा रखा, कबूल हुआ कि नहीं हमें मालूम नहीं। हमने हज किया, कबूल हुआ कि नहीं हमें मालूम नहीं। हमने ज़कात दी, कबूल हुई कि नहीं हमें मालूम नहीं। लेकिन दुरूद शरीफ वो अमल है कि जब जब मुस्तफ़ा की बारगाह में पेश किया जाए कबूल होता है, रद्द नहीं होता, हर हाल में कबूल होता है। वो बारगाह ऐसी बारगाह है कि उन पर दुरूद जिनको हजर तक करे सलाम, उन पर सलाम जिनको तहियत शजर की है, इंसान ही नहीं है सना खाने मुस्तफा पत्थर भी बोलता है मोहम्मद के शहर में। वाह वाह वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, क्या बात है हजरत, वाह वाह, मोहम्मद के शहर बेशक, मोहम्मद के शहर बेशक, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। तो मोहब्बत की बात चल रही थी, सुनिए मोहब्बत वाली हदीस सुनिए। जो हदीस पेश की है मैंने उसका तर्जमा अभी अभी करने वाला हूँ। उस हदीस शरीफ से पहले एक हदीस शरीफ और मोहब्बत वाली हदीस सुनिए। बुखारी शरीफ जिल्द सानी सफा नंबर 911 सत्र 22 23। अन अनस क़ाल जा रजुलुन इला नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम फ़क़ाल मतसातु या रसूल अल्लाह, क़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मा आदत लहा, क़ाल मा आदत लहा मिन कसीरी सलाती वला सौमी वला सदका वलाकिन्नी उहिब्बुल्लाह व रसूला, क़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अंत मा मन अहबब्ता औ कमा क़ाल सय्यदुल मुरसलीन। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, क्या बात है। मेरी तवज्जो बढ़ रही है, नहीं चाहिए मुझे इनाम। बैठे तशरीफ रखें, मिलकर बोले सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। वहां बैठकर शुमार कर लो, आप बैठ जाइए। सुभान अल्लाह, हदीस रसूल पेश कर रहा हूं मैं। आपकी मोहब्बत है मेरे भाई, ठीक है रहने दे। जी जी, अल्लाह ताला उम्र में बरकत अता फरमा दे। अब अहले मोहब्बत को तो हम रोक नहीं सकते कि दीवानगाने इश्क़ मोहम्मद को देखकर थर्रा गई है गर्दिश दौरा, कभी कभी गर्दन में हाथ डाले हैं माहो नजूम के, गुजरा है इन हदों से मुसलमा कभी कभी। जी जी, औक़ाबी रूह जब बेदार होती है जवानों में, नजर आती है इनको अपनी मंजिल आसमानों में। मोहब्बत की बात चली है, कारी हसन रज़ा साहब किबला ये हदीस शरीफ जो अभी अभी पेश करने का मैंने शर्फ हासिल किया, 10 साल पहले 12 साल पहले ये हदीस शरीफ मैं तकरीरों में सुना चुका हूँ। अचानक केसरपुर में मोहब्बत की बात चली तो मोहब्बत वाली हदीस 12 साल के बाद याद आ गई। अरे क्या बात है हजरत, कीजिएगा, हजरत अनस आका के सहाबी हजरत अनस है, और ये वो सहाबी हैं। अपने नबी की सीरत देखो केसरपुर वालों, खुद को रोक नहीं पाओगे इंशाअल्लाह। हजरत अनस वो सहाबी हैं जो 10 साल तक मेरे प्यारे नबी की खिदमत में रहे। 10 साल तक खिदमत में रहे। 10 साल की मुद्दत बड़ी मुद्दत होती है, 10 साल का अरसा गुजर गया तो एक बार साहबे किराम की अंजुमन में हजरत अनस थे। उनसे पूछा गया, ओ अनस 10 साल तक तुम आका की बारगाह में रहे,
आका के किरदार के बारे में बताओ, अखलाक के बारे में बताओ, आका की सीरत के बारे में बताओ। हजरत अनस ने कहा मेरे नबी की हर अदा बेमिसाल है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और फरमाते कि 10 साल में जितना काम मैंने अपने नबी का नहीं किया होगा, उससे ज्यादा काम मेरे नबी ने मेरा कर दिया होगा। क्या बात है। अखलाक़े मोहम्मद की क्या शान निराली है। दुश्मन भी पढ़े कलमा, किरदार को क्या कहिए। हजरत अनस हदीस शरीफ के रावी हैं, हजरत अनस रावी हैं। हजरत अनस कहते एक सहाबी ने मुस्तफा की बारगाह में आकर अर्ज किया मतस्सातु या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह कयामत कब आएगी, कयामत कब आएगी, कयामत कब आएगी। ये सहाबी ने पूछा तो आका ने फरमाया मा अगदत लहा, तूने कयामत की तैयारी क्या की है। कयामत के बारे में पूछ रहे हो, बताओ तुम्हारे पास कयामत की तैयारी क्या है। मैं आपसे अगर पूछूं कि आपके पास कयामत की तैयारी क्या है, आप कहेंगे नमाज कयामत की तैयारी, रोजे कयामत की तैयारी, हज कयामत की तैयारी, ज़कात कयामत की तैयारी, अतियात खैरात सदकात हसनात कयामत की तैयारी, इबादत और रियासत कयामत की तैयारी। लेकिन आका ने जब सहाबी से पूछा कि आपके पास कयामत की तैयारी क्या है, मेरे अजीज भाइयों कयामत का दिन होगा, नफ्सी नफ्सी का आलम होगा, कोई किसी का पुरसाने हाल न होगा। बाप बेटे से दूर मजबूर, माँ बेटी से दूर मजबूर, शौहर बीवी से दूर मजबूर, भाई भाई से दूर मजबूर, रिश्तेदार रिश्तेदार से दूर मजबूर, उस्ताद शागिर्द से दूर मजबूर, इमाम मुक्तदी से दूर मजबूर, पीर मुरीद से दूर मजबूर। अंबियाए किराम कह रहे होंगे नफ्सी नफ्सी इज़हबू इला गैरी, लेकिन सुभान अल्लाह खुशी का इजहार कीजिएगा। एक शेर पेश करता हूँ मुर्शिदे करीम ताजुश शरिया का, कहते हैं कि कोई किसी का पुरसाने हाल ना होगा, लेकिन हर नजरे कांप उठेगी महशर के दिन, खौफ से हर कलेजा दहल जाएगा, ओढ़ कर नूरी चादर वो आ जाएंगे, सारे महशर का नक्शा बदल जाएगा। हर नजर कांप उठेगी महशर के दिन, खौफ से हर कलेजा दहल जाएगा, पर ये नाज उनके बंदे का देखेंगे सब, थाम कर उनका दामन मचल जाएगा। नफ्सी नफ्सी का आलम है, कोई किसी का पुरसाने हाल नहीं है। आका ने फरमाया मेरे सहाबी आपके पास कयामत की तैयारी क्या है। तो सहाबी ने कहा आका नमाज मेरे पास है, रोजे हैं, हज है, ज़कात है, अतियात खैरात है, सदकात है, आपके नक्शे कदम पर चलता हूं, यानी सुन्नत पे अमल करता हूं, ये अमल मेरे पास है। मगर या रसूल अल्लाह, यही काबिल गौर जुमला, या रसूल अल्लाह जब कयामत का दिन होगा तो अल्लाह की बारगाह में मैं नमाजों को पेश नहीं करूंगा, अपने रोजों को पेश नहीं करूंगा, हज को पेश नहीं करूंगा, ज़कात पेश नहीं करूंगा, सदकात पेश नहीं करूंगा। आका मुझे नमाजों पे नाज नहीं है, अपने रोजों पे नाज नहीं है, अपने हज पे नाज नहीं है, ज़कात पे नाज नहीं है, इबादत और रियाजत पे नाज नहीं है।
वो आका सबसे बड़ी दौलत मेरे पास आपकी मोहब्बत है, आपकी मोहब्बत है, आपकी मोहब्बत है। मैं आपसे मोहब्बत करता हूँ तो अल्लाह की बारगाह में मैं नमाज पेश नहीं करूंगा, आपकी मोहब्बत पेश कर दूंगा। रोजे पेश नहीं करूंगा, आपकी मोहब्बत पेश करूंगा। इबादत पेश नहीं करूंगा, आपकी मोहब्बत पेश करूंगा। रियासत पेश नहीं करूंगा, आपकी मोहब्बत पेश करूंगा। हमारा अकीदा है न ताअत पर, न तकवा पर, न ज़ुहद इत्तिका पर है। हमारा नाज जो कुछ है मोहम्मद मुस्तफ़ा पर है। आका मैं आपकी मोहब्बत पेश कर दूंगा। तो आका ने एक दिन लबास तबस्सुम के साथ फरमाया, अंता मन अहबबता, तुम दुनिया में जिससे मोहब्बत करते हो कयामत के दिन उसी के साथ रहोगे, कयामत के दिन उसी के साथ रहोगे। हम गौसे पाक से मोहब्बत करते हैं, कयामत के दिन गौसे पाक के साथ होंगे और गौसे पाक के साथ हम रहेंगे। क्योंकि गौसे पाक की जात वो जात है कि तेरी सरकार में लाता है रजा उसको शफी जो मेरा गौस है और लाडला बेटा तेरा। वाह वाह वाह, क्या बात है हजरत, जिंदाबाद, नारे तकबीर। अरे अपने हाथों को उठाकर जवाब दें, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत, फैजान आला हजरत, हजरत अल्लामा जिक्रुल्लाह मक्की, उलमाए अहले सुन्नत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। जरा दोनों हाथों को उठाकर बोले या गौस अल मदद, या गौस अल मदद, और जोर से या गौस अल मदद। सुभान अल्लाह, ये कादरियों की महफिल है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, कादरी फैज जारी है। लेकिन हमें हर वली से मोहब्बत है जी, सुभान हमें हर वली से मोहब्बत है, सुभान अल्लाह। हर वली से हमें उनसियत है, अकीदत है। हम गौसे पाक के साथ कयामत के दिन रहेंगे और जितने औलिया के राम हैं, जो जितने अल्लाह के औलिया हैं, कयामत के दिन उस नूरानी जमात के साथ रहेंगे, उस जन्नती जमात के साथ रहेंगे। तो मोहब्बत, एक जुमला और अर्ज करता हूं। जब आका ने फरमा दिया तुम दुनिया में जिससे मोहब्बत करते हो कयामत के दिन उसी के साथ रहोगे, तो नौजवानों, मेरे बेटों, बेटियों, बहनों, आपसे भी गुजारिश करता हूं कि आप किसी दुनियादार से मोहब्बत ना करें, किसी फिल्मी दुनिया के हीरोइन से और हीरो से मोहब्बत ना करें। फिल्मी दुनिया, मुंबई की दुनिया, वहां की हीरोइन से मोहब्बत ना करो, हीरो से मोहब्बत ना करो। चूंकि हीरोइन की और हीरो की मोहब्बत जहन्नम में ले जाएगी और शेरे खुदा मुश्किल कुशा मौला अली की मोहब्बत जन्नत में ले जाएगी। खातूने जन्नत हजरत फातिमा जहरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा की मोहब्बत जन्नत में ले जाएगी। लिहाजा दुनियादार से मोहब्बत मत करो, ताजदारे बगदाद और सैयदे अबरार से मोहब्बत करो। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जिंदाबाद, नकल करनी है तो मुंबई के हीरो की नकल मत करो, नकल करनी है तो शहीद आजम की नकल करो, नकल करनी है तो गरीब नवाज की नकल करो, नकल करनी है तो गौसे आजम की नकल करो। मेरी माँ बहनों, नकल करनी है तो हजरत सैयदा आयशा की नकल करो, हजरत खदीजतुल कुबरा की नकल करो, हजरत मैमूना की नकल करो, हजरत सफिया की नकल करो, हजरत सौदा की नकल करो, हजरत हफ्सा की नकल करो, हजरत मैमूना की नकल करो, हजरत उम्मे सलमा की नकल करो, हजरत उम्मे हबीबा की नकल करो, हजरत ज़ैनब बिनते जहश की नकल करो, हजरत ज़ैनब बिनते खुज़ैमा की नकल करो, हजरत जुवैरिया की नकल करो, हजरत उम्मे कुलसूम की नकल करो, हजरत रुकैया की नकल करो, हजरत सैयदा तैयबा ताहिरा आबिदा ज़ाहिदा मुहद्दिसा मुफस्सिरा मुहक्किका फातिमा ज़हरा की नकल करो। वाह वाह वाह, क्या बात है। तेरी नस्ल पाक में है बच्चा, बच्चा नूर का, तू है ने नूर, तेरा सब घराना नूर का। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नकल करो अहले बैत की, नकल करो प्यारे नबी की, और शादी भी करो तो सुन्नत के मुताबिक शादी करो।
शादी एक वो भी शादी हुई थी, एक वो भी शादी थी कि दरिया के किनारे एक नौजवान मुसलसल जिक्रुल्लाह कर रहा था, अंतल हादी अंतल हक लैसल हादी इल्ला हु, अंतल हादी अंतल हक लैसल हादी इल्ला हु, अंतल हादी अंतल हक लैसल हादी इल्ला हु। 3 रोज गुजर गए या 7 रोज गुजर गए, नौजवान ने कुछ खाया नहीं था। पाकबाज नौजवान ने देखा पानी में बहता हुआ लाल लाल एक सेब है। आगे बढ़ा, नौजवान ने बिस्मिल्लाह पढ़कर खा लिया। खा लेने के बाद एहसास हुआ कि सेब के मालिक से इजाजत ना ली, बगैर इजाजत के खा लेना तकवा के खिलाफ है, तकवा के खिलाफ है। इजाजत न ली, नौजवान परेशान हो गया कि इजाजत लेनी चाहिए। पानी के बहाव के खिलाफ चलना शुरू किया मालिक सेब की तलाश में। लेकिन आज इजाजत तो दूर की बात है, मौका मिल जाए तो आज का मुसलमान सेब का पूरा पेड़ गायब कर दे, पूरा दरख्त गायब कर दे। एहसास एक सेब और 1 केजी सेब की बात है, मौका मिले तो पूरा ठेला पार कर दे, पूरा ठेला हजम कर जाए और एहसास गुनाह ना हो। इन्न बत्श रब्बिका लशदीद, बेशक तेरे रब की पकड़ बहुत सख्त है। और फमय्यामल मिस्काल ज़र्रतिन खैरन यरा वमय्यामल मिस्काल ज़र्रतिन शर्रन यरा। छोटी नेकी भी आपके साथ होगी और छोटा गुनाह भी आपके सामने होगा, समझे आप। वो पाकबाज नौजवान चला पानी के बहाव के खिलाफ चला, चलता रहा। ऐसा मकाम आया कि सेब का एक दरख्त लबे दरिया पाया और एक शाख थी जो पानी की तरफ झुकी हुई थी और उसी में लाल लाल सेब थे। नौजवान समझ गया कि सेब इसी बाग का था। पूछा कि मालिक कौन है? लोगों ने बताया रोशन ज़मीर शख्सियत है, जिंदा वली है, इस बाग के मालिक है। नौजवान ने मालिक से मुलाकात की, सलाम किया, लंबी मुसाफत का मकसद पेश किया। लंबी मुसाफत का जब मकसद पेश कर दिया तो अर्ज किया माफ कर दीजिए, एक सेब बगैर इजाजत के मैंने खा लिया है। अब बुजुर्ग ने नौजवान को देखा, पेशानी देखी और बुजुर्ग ने समझ लिया कि ये नौजवान कोई मामूली नौजवान नहीं है, ये वो नौजवान है कि इसका जाहिर भी पाक है, बातिन भी पाक है। क्या बात है। अगर ये चंद दिनों तक मेरी खिदमत में रहेगा तो वलायत का आफताब महताब हो जाएगा, आसमान वलायत का आफताब महताब हो जाएगा। नौजवान से बुजुर्ग ने कहा माफी तो मिलेगी लेकिन 10 साल तक मेरे बाग की रखवाली करनी होगी, बोलो मंजूर है? नौजवान ने बिला तामुल कह दिया हाँ मंजूर है। अल्लाह अकबर। 1 साल गुजरा, 2 साल गुजरे, 3 साल गुजर गए, 4, 5, 6, 7 साल गुजर गए, 8, 9, 10 साल। 10 साल का अरसा कोई मामूली अरसा नहीं होता। 10 साल तक पूरी ईमानदारी दयानतदारी से रखवाली की। अब मालिक के बाग के पास आकर फिर नौजवान ने कहा 10 साल पूरे हो गए, इजाजत दीजिए मैं घर जाना चाहता हूँ। बुजुर्ग ने कहा मेरी एक शर्त और है, मेरी एक बेटी है जो आंखों से अंधी है, कानों से बहरी है, जबान से गूंगी है, हाथ से लूली है, पैर से लंगड़ी है, मफलूज है, मजलूम है, विकलांग है, माजूर है। ऐसी लड़की से तुम्हें निकाह करना होगा, बोलो मंजूर है? नौजवान ने कहा निकाह के बाद माफी मिल जाएगी? हाँ मिल जाएगी। नौजवान की सोच को सलाम, नौजवान की फिक्र को सलाम, नौजवान की नीयत को सलाम। नौजवान ने सोचा निकाह करने पर माफी भी मिलेगी और एक माजूर लड़की की खिदमत का मौका भी मिल जाएगा। क्या बात है। निकाह हो गया सुन्नत के मुताबिक। इशारा किया कि कमरा है सामने, उसमें तुम्हारी दुल्हन है। नौजवान ने दरवाजे पे दस्तक दिया, सामने नजर उठाकर देखा नौजवान ने
हुस्नो जमाल की एक पैकर, आंखें सुरमगी, चश्मे गजाला, पेशानी चमकदार और कुशादा, रुखसार भी सुभान अल्लाह बारौनक, लबे नाजुक भी लाजवाब। ऐसा लगता था कि जन्नत की सजी सजाई हूर बैठी हो। नौजवान पलट कर वापस आ गया, बुजुर्ग से कहने लगा, ऐसा लगता है कि दुल्हन बदल गई, ऐसा लगता है दुल्हन बदल गई। आपने अपनी बेटी के बारे में जो उज़्र बताए थे कि वो मफलूज है, मजसूम है, लेकिन मैं जिस खातून को देख कर आ रहा हूँ वो तो हुस्नो जमाल की पैकर है। आपके बताने में और सामने जो खातून है, जमीन और आसमान का फर्क है। बुजुर्ग ने कहा, नहीं बेटा, वही मेरी बेटी है। मैंने कहा आंखों से अंधी है, इसका मतलब यह इन आंखों से उसने कभी शरीयत के खिलाफ, कभी गैर महरम की तरफ कस्दन नहीं देखा। मैंने कहा था कानों से बहरी है, वो शरीयत के खिलाफ कोई बात नहीं सुनती, जबान से गूंगी कहा था। मेरी बेटी जबान से शरीयत के खिलाफ कोई जुमला नहीं निकालती, हाथों से लूली कहा था, शरीयत के खिलाफ कभी उसका हाथ ना बढ़ा। मैंने पैर से लंगड़ी कहा था, इसका मतलब यह है कि शरीयत के खिलाफ कभी घर से बाहर कदम न निकाली। वही तुम्हारी बीवी है और वही मेरी बेटी है। ओ केसरपुर बरेली शरीफ के मुसलमानों, उस बुजुर्ग का नाम हजरत अब्दुल्ला सौमई है और उस पाकबाज नौजवान का नाम हजरत शेख अबू साले मूसा जंगी दोस्त है और उस ताहिरा तय्यबा खातून का नाम हजरत उम्मुल खैर फातिमा है। और हजरत उम्मुल खैर फातिमा और अबू साले मूसा जंगी दोस्त कि इज्तिमाई जिंदगी में चमने वलायत में जो फूल खिला है वही हमारा गौसे आजम है, वही पीरे पीरा है, वही मीरे मीरा है, वही शहनशाह बगदाद। नारे तकबीर, नारे रिसालत, पैदाने गौसे आजम, हजरते गौसे आजम, मसलके आला हजरत, हजरत अल्लामा कारी जिक्रुल्लाह मक्की। नारे तकबीर, वाह वाह वाह। वही ताजदार बगदाद है, वही हमारा गौसे आज़म है, जिनकी शान ये है कि अनल जीलियु मुहियुद्दीन इसमी व आलामी अला रासिल जबाली, आने वाला वलायत का महताब व आफ्ताब अल्लाह अल्लाह के जिन्होंने फरमाया अनल जीलियु मुहियुद्दीन इसमी व आलामी अला रासिल जबाली, मैं मुहियुद्दीन हूँ, मेरा नाम मुहियुद्दीन है और मैं जिलान का रहने वाला हूँ। और फरमाया मेरी अजमत के झंडे पहाड़ों की बुलंदी पे लहरा रहे हैं। बरेली से आवाज आई, वाह क्या मर्तबा ए गौसे बाला तेरा, ऊंचे ऊंचों के सरों से कदम आला तेरा। क्या बात है, जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, सुभान अल्लाह। वही हमारा गौस है, वही हमारा गौस है कि फरमाया कदमी हाज़िही अला रक़बते कुल्ले वलियल्लाह, मेरा ये कदम तमाम वलियों की गर्दनों पर है। बगदाद के वलियों ने गर्दनें झुका दी, जिलान के वलियों ने गर्दनें झुका दी, अरब के वलियों ने गर्दनें झुका दी, अजम के वलियों ने गर्दनें झुका दी। खुरासान की पहाड़ी में ख्वाजा पिया ने आवाज सुनी है, कहने लगे ला बल अला रासी व ऐनी, ओ गौसे पाक आपका कदम मेरी आंखों पर भी है, मेरे सर पर भी है। और आवाज बरेली शरीफ पहुंची है तो आला हजरत के शहजादे मुफ्ती आजम ने कुछ यूं कहा, ये दिल ये जिगर ये आंखें ये सर है, जहां चाहो रखो कदम गौसे आजम। वाह 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 वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। बहुत अच्छा था, बहुत अच्छा, क्या बात। वही हमारा पीरे पीरा है, वही मीरे मीरा है, वही शाहे जीला है, वही ताजदारे बगदाद है। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। ओ गौसे पाक की महफिल में आने वालों, निकाह यहाँ भी हुआ था, सुन्नत के मुताबिक हुआ था। आज कुछ हमारी बेटियों और बहनों का निकाह इस वजह से रुका हुआ है कि डिमांड और मुतालबे की वजह से हमें फर्नीचर में ये चाहिए, ये चाहिए, ये चाहिए, हमें 4 व्हीलर चाहिए, हमें 2 व्हीलर चाहिए। मुतालबे की एक लिस्ट है, लिस्ट है ना भाई। शादी से पहले मुतालबा, हदीस शरीफ में है कि तुनकाहुल मरअ लिअरबा, 4 चीजों की वजह से निकाह होता है। लिमालिहा व ली जमालिहा व ली हसबिहा व ली दीनिहा फज़कुर बिज़ातिद्दीन।
माल की वजह से निकाह होता है, कभी हुस्न जमाल की वजह से निकाह होता है, कभी हस्ब और नसब की वजह से निकाह किया जाता है, और कभी दीनदारी की वजह से निकाह किया जाता है। आका फरमाते निकाह करने में दीनदारी को मुकद्दम रखो, पहले देखो कि सामने वाला दीनदार है कि नहीं, वफादार है कि नहीं। लेकिन ये नहीं देखा जाता कि दीनदार है कि नहीं, देखा जाता है कि जमींदार है कि नहीं, देखा जाता है कि बरसरे रोजगार है कि नहीं। बरसरे रोजगार में इस बात की तहकीक नहीं करते कि हराम रोजगार है या हलाल रोजगार है, तो मालदारी ही देखी जा रही है। आका फरमाते हैं कि दीनदारी को मुकद्दम रखो, लेकिन मुतालबा हमें ये चाहिए, हमें ये चाहिए, हमें ये चाहिए, हमें ये चाहिए। ऐसा लगता है कि एक शख्स वो होता है जो मस्जिद के दरवाजे पे बैठकर भीख मांगता है कि हमें 10 चाहिए, हमें 20 चाहिए, हमें 50 चाहिए, हमें 100 चाहिए। और जुमे के दिन लोग निकलते हैं, कोई 10 देता है, कोई 20 देता है, कोई 5 देता है, कोई 50 देता। और यहाँ भी मुतालबा हो रहा है, हमें ये चाहिए, हमें ये चाहिए, हमें ये चाहिए। अबे तुम्हें क्या चाहिए? एक बाप ने तुम्हें नाजों से पली हुई बेटी दे दी है। जब बाप ने बेटी दे दी है तो बेटी से बड़ी दौलत कौन सी है? वाह 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 वाह, क्या बात है, बहुत अच्छा था, जिंदाबाद। बाप ने बेटी तुम्हारे हवाले कर दी है, बेटी लगते जिगर को, अपने दिल के टुकड़े को तुम्हारे हवाले बाप कर रहा है। और हमें ये चाहिए, हमें ये चाहिए, हमें ये चाहिए, हमें ये चाहिए। ये मुतालबा मुसलमानों का तरीका नहीं है, गैर मुस्लिमों का तरीका। ये मुतालबा और डिमांड मुसलमानों का तरीका नहीं है, गैर मुस्लिमों का तरीका है। हज़रत अल्लामा सिद्दीक साहब तकरीर करते होंगे और बताते होंगे कि शादी के मौके पर इस्लाम ने और बानिए इस्लाम ने और कुरान ने और अल्लाह ताला ने बेटी वाले पर कोई खर्च ही नहीं रखा। 1 रुपए का भी खर्च बेटी वाले पे नहीं रखा गया। 1 रुपए का भी खर्च बेटी वाले के ऊपर नहीं है, मुसल्लत नहीं किया गया। पूरी शादी में एक ही खर्च है और वो भी दूल्हा के ऊपर है। ये शादी करे और शब ज़ुफ़ाफ के बाद वलीमा करे, वलीमा। ये वलीमा सुन्नत है, बस एक खर्च है शादी में और बेटी वाले पे नहीं है, बेटे वाले पर है। मुतालबा क्यों करते हैं आप लोग? गैर मुस्लिमों का तरीका इख्तियार करते हैं और शादी को बोझ बना रहे हैं और गुनाह को आम कर रहे हैं। सजा के मुस्तहिक वही लोग होंगे जो मुतालबा कर रहे हैं। और ऐसे ही लालची साइलों की वजह से हमारी बहुत सी बेटियां और बहनें कुंवारी बैठी हुई हैं, कुंवारी, वो निकाह से महरूम है, शादी से महरूम है। गरीब बाप परेशान है कि हम बेटी के लिए इंतजाम कैसे करें, कहां से करें। बाप मकान बेच रहा, जमीन बेच दी, इंटरेस्ट पे रकम लेकर आ रहा है बेटी की शादी के लिए। और जब ये ससुराल जाती हैं तो बाज ऐसे भी बेहया है जो बात बात पर कह देते हैं तुम्हारे बाप ने दिया ही क्या है। जालिम, सबसे बड़ी दौलत बेटी बाप ने दे दी है, अब तुम्हें क्या चाहिए? क्या चाहिए बताइए? आगरा का ताजमहल चाहिए? क्या चाहिए? लाल किला चाहिए? अरे भाई, आप मांग नहीं सकते, मांगने का हुक्म ही नहीं है। लिहाजा इस सिस्टम को बंद कीजिए, खत्म कीजिए, सुन्नत के मुताबिक शादी कीजिए ताकि शादी आसान हो जाए और गुनाहों का खात्मा हो जाए। गौसे पाक ने और गौसे पाक के वालिद ने और मुश्किल कुशा अली ने और हजरत खातून जन्नत फातिमा ज़हरा से निकाह करते वक्त मुस्तफ़ा ने जो तरीका इख्तियार किया, हाथों को उठाकर बोले कि हम सब इंशाअल्लाह सुन्नत पे अमल करेंगे। सब उठाए हाथों को, बोले इंशाअल्लाह। नीचे अल्लाह ताला तौफीक अता फरमाए।
मुतालबा कीजिए। बाज मुतालबा करने वाले तो इतने बेबाक हो गए हैं। मोहसन रजा, अभी 6 महीने पहले का हादसा है, रांची झारखंड में बारात आई, निकाह हो गया और बारातियों ने खूब खाना खाया। अच्छा, ये बारात ये शरीयत में कहीं है ही नहीं। बारात ये है क्या? ये कहीं नहीं लिखा है कि 500 बारात, 300 बाराती, 200 बाराती या 10 बाराती, 5 बाराती, ये कहीं लिखा ही नहीं, कहीं नहीं लिखा। लेकिन चलो, सबने खाना खाया, निकाह हो गया, रुखसती हो रही थी, तो दूल्हा के सामने वो बाइक रखी गई जो उसे दी जा रही थी, बाइक। तो अचानक दूल्हा बोला कि हमें ये 1.5 लाख वाली बाइक नहीं चाहिए, 2.5 लाख वाली चाहिए। ये ऐन रुखसती के वक्त मेरे पास मोबाइल में रांची के उस दिन की रिपोर्ट अखबार में मौजूद है, अभी मैं दिखा सकता हूँ, मौजूद है। क्या बोला दूल्हा? मुझे 2.5 लाख वाली बाइक दो, तब रुखसती होगी, वरना नहीं होगी। रुखसती होगी, शर्त यह कि 2.5 लाख वाली बाइक दो। गरीब बाप आ गया सामने के, मुझसे जो कुछ हो सका मैंने किया। कर्ज लेकर आपका मुतालबा मैंने पूरा किया है, माफ कर दीजिए। यही बाइक का इंतजाम हो सका, 1.5 लाख की बाइक। दूल्हा का भाई भी साथ में था। जालिम वो गाली देने लगा, बेटी के बाप को गाली देने लगा, और वो दूल्हा भी मर्दूद गालियां बकने लगा और बदतमीजी से गालियां देते हुए बोला, शर्त यही है, बाइक 2.5 लाख की आएगी तब रुखसती होगी, वरना नहीं होगी। आवाज दुल्हन के कानों तक भी पहुंच रही थी। बेचारी दुल्हन खुद को रोक न सकी, बाहर निकल आई और बोली, ऐसा मर्दूद लालची जो रुखसती के वक्त मेरे बाप को जलील कर रहा है और गालियां दे रहा है, मुझे जब साथ मिलकर जाएगा तो और कितनी हरकतें करेगा। ये जालिम है और जालिम के साथ मैं नहीं जाना चाहती, मुझे अभी तलाक चाहिए, अभी इसी वक्त चाहिए। उसी वक्त तलाक ली गई और तलाक ले लेने के बाद खर्च पूरा जोड़ा गया तो 7 लाख रुपए का खर्च आया था। लिस्ट दी गई कि 7 लाख रुपए यहाँ रख फिर जाना, और इस पर बस न किया, बस्ती वालों ने दूल्हा और उसके भाई के सर को मूंद कर टकला किया, टकला, और टकला करने के बाद 7 लाख रुपए वसूलने के बाद जलील करके वहां से भेजा गया। मैं आपसे पूछता हूँ, ऐसे लालची का यही लालची के साथ यही सुलूक होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? बोलिए। सब यही कहेंगे यही सुलूक होना चाहिए। जलील करके भेजा गया। अब आप महसूस कर सकते हैं कैसे कैसे लालची हैं जो माँ बाप को सताते हैं, सास ससुर को सताते हैं, अपनी बीवी को सताते हैं। मैं आपसे गुजारिश करना चाहता हूँ, आज गौसे आजम की महफिल में वादा करो कि आप शादी करेंगे बच्चों की, बच्चियों की, तो सुन्नत रसूल के मुताबिक शादी करेंगे इंशाअल्लाह। सुन्नत रसूल के मुताबिक शादी करेंगे इंशाअल्लाह ताला, इंशाअल्लाह ताला। मुतालबा मत करो। हाँ, बेटी वाले बेचारे बाप जो होता है ना, वो कोशिश करता है, अपनी तरफ से कोशिश करता है कि बेटी की शादी हो रही है, तोहफे में जितना हो पाता है बाप देने की कोशिश करता है। बाप तो हत्तल मकदूर कोशिश करता है, हत्तल इम्कान कोशिश करता है कि बेटी रुखसत हो रही है, और वो कोशिश करता है कि मुझसे जो बन पड़े, जहां तक हो सके बेटी को हम पेश करें तोहफे में। तो बाप अगर अपनी मर्जी से बेटी को दे रहा है तो ये कबूल करना जायज है, ये कबूल करना जायज है, लेकिन मुतालबा करना जायज नहीं है, मुतालबा करना जायज नहीं है। अल्लाह अल्लाह, सुन्नत के मुताबिक शादी होती है तो माँ उम्मुल खैर फातिमा होती है, और बाप अबू सालेह मूसा जंगी दोस्त होता है, और बेटा गौसे आजम होता है। आज भी सुन्नत के मुताबिक शादी होगी तो इंशाअल्लाह बाप गुलामे अली होगा, माँ कनीज़े फातिमा होंगी, और बेटा गुलामे गौसे आजम होगा। बेटा गुलामे गौसे आजम होगा।
गौसे आजम तो नहीं होगा लेकिन गुलाम गौसे आजम होगा। सुन्नत के मुताबिक बच्चों की शादी करें, अल्लाह के वलियों के हवाले से। बस एक हदीस शरीफ और सुना देता हूँ, इस मौजू पे इंशाअल्लाह फिर किसी मौके से तफसीली तकरीर करूंगा। बस एक हदीस शरीफ सुना देता हूँ। अल्लाह खबरदार, इन्ना बेशक औलिया अल्लाह के वलियों को ला खौफ, नहीं है कोई खौफ, वला हुम यहज़नून, और उन्हें कोई गम भी नहीं है। अल्लाह के वलियों को कोई खौफ नहीं, कोई गम नहीं। अब आखिरी बात सुन लीजिए, मिशकात शरीफ बाबुल करामात सफ़ा 545 सत्र 15 16 17 अन इब्न मुनकदिर क़ाल इन्न सफ़ीनत मौला रसूलिल्लाह अक़ता अल जैश बिअर्दि रूम या उसीर फंतलक़ा हारिबा यल्तमिसुल जैश फ़इज़ा हुवा बिल असद फ़क़ाल या अबल हारिस अना मौला रसूलिल्लाह इला आखिरिल हदीस। अल्लाह के वलियों को कोई खौफ नहीं होता, कोई गम नहीं होता। हदीस पाक की रोशनी में तफसीर पेश कर रहा हूँ इस आयत की। हजरत सफीना मेरे नबी के सहाबी हैं। हदीस शरीफ में के लश्कर इस्लाम से वो पिछड़ गए और उसी रया कैद कर लिए गए। फंतलक़ा हारिबा, तो हजरत सफीना लश्कर की तलाश में निकले। चलते रहे चलते रहे चलते रहे चलते रहे, जंगल का सिलसिला शुरू हो गया। जंगल में चलते रहे चलते रहे चलते रहे। फ़इज़ा हुवा बिल असद, अचानक उनके सामने शेर आ गया। मिशकात शरीफ बाबुल करामात सफ़ा 545 सत्र 15 16 17 आ गया शेर। हजरत सफीना ने शेर को देखा, शेर ने हजरत सफीना को देखा। हमला करने की तैयारी शेर ने की, पंजा मारने की तैयारी की, छलांग लगाने की तैयारी की। तो हजरत सफीना ने शेर से फरमाया या अबल हारिस अना मौला रसूलिल्लाह। ओ शेर, इससे पहले कि तू मुझ पे हमला करे, कान खोलकर सुन ले कि मैं किसी दुनियादार का गुलाम नहीं हूँ, मदीने के ताजदार का गुलाम हूँ। हजरत सफीना कहते मैं गुलाम मुस्तफ़ा हूँ, गुलाम रसूल हूँ। हजरत सफीना कहते हैं शेर वहीं रुक गया, साइड में आ गया। हत्ता कामा इला जंबिही, साइड में आ गया, दुम हिलाने लगा। फरमाते हजरत सफीना मैं जंगल में चलता रहा। शेर कभी दाहिने साइड से चलता, कभी मेरे बाएं साइड से चलता, कभी पीछे पीछे चलता, कभी आगे आगे चलता। फकुल्लमा समिअ सौतन अहवय इलै, अगर किसी जानिब से सरसराहट, खड़खड़ाहट, फड़फड़ाहट की आवाज आती तो शेर उस आवाज का ताक़ुब करता, पीछा करता। गोया शेर जंगल में हजरत सफीना की हिफाजत भी कर रहा था, रास्ता भी दिखा रहा था। हत्ता बलगल जैश, हजरत सफीना कहते मेरी मुलाकात लश्कर इस्लाम से हो गई। रजाल असद, शेर लौट गया। इस हदीस शरीफ से ये बात साबित हो गई कि अल्लाह के वलियों को कोई खौफ नहीं होता, कोई गम नहीं होता। और ये बात भी साबित हो गई कि जानवर को भी मालूम है, शेर को भी मालूम है कि वफादार मुस्तफ़ा कौन है और गद्दार मुस्तफ़ा कौन है। हम जब तक जिंदा रहें, मोहब्बत रसूल के साथ जिंदा रहें, और जब मौत आए तो ईशान से रुखसत हो जाएं कि लहद में इश्क रुखे शह का दाग लेके चले। अंधेरी रात सुनी थी, चराग लेके चले। और जब हजरत इस्राफील अलैहिस्सलाम सूर फूंके और हम क़यामत के दिन उठाए जाएं तो हमारी दुआ यही है, या इलाही जब रज़ा ख्वाबे के राह से सर उठाए, दौलते बेदार इश्क़ मुस्तफ़ा का साथ हो। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैज़ाने गौसे आज़म, बसलते आला हज़रत, नारे तकबीर। सुभान अल्लाह। आइए कलमे तैयबा पढ़िए, ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबि व अतूबु इलैहि, ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। जिसकी समझ में आए वो पाए रोशनी, मैंने तो दिल जला के सरे राह रख दिया।